जीवन में ना कहना भी उतना ही आवश्यक है। हर बार, हर परिस्थिति में स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। अस्वीकार की संभावना भी होती है और कई बार वो उतनी ही उचित और आवश्यक होती है। जब मूल्यों से समझौता करना पड़े, नियमों और सिद्धांतों की अवहेलना हो रही हो, नकारात्मक स्थिति बनने की आशंका हो, धर्म और सत्य के विरुद्ध बात हो, नैतिकता और सात्विकता को खतरा हो, किसी प्रकार का अनुचित दबाव हो, व्यक्तिगत समझ के विरुद्ध परिस्थिति हो, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता हो, लक्ष्य से भटकने की संभावना हो, व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक स्वास्थ्य तथा संसाधनों को हानि पहुंच सकती हो, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बात हो, सामने वाले में स्वार्थ या कपट दिखाई देता हो, कोई छल या फंसाने की स्थिति हो, प्रतिज्ञा के विरुद्ध घटना हो या आत्मसम्मान को खतरा हो, तब ना कहना केवल उचित ही नहीं बल्कि सिद्धांतों के अनुरूप भी है। केवल किसी को खुश करने के लिए हां कभी नहीं कहनी चाहिए। जब अपेक्षाएं आपकी क्षमता से अधिक हो, परिस्थिति आपको अनैतिक या अनुचित लगे, कहीं धोखे की संभावना हो, परिणाम मानसिक, शारीरिक या पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हो, आपकी प्राथमिकताओं के विरुद्ध कोई मांग हो या सामने वाला व्यक्ति केवल आपका उपयोग करना चाहता हो, तब ना कहना आवश्यक है। लेकिन गलत कारणों से ना नहीं कहनी चाहिए। गलतफहमी, अहंकार, नकारात्मक मनस्थिति या भावनात्मक खिंचाव के कारण कही गई ना नुकसान पहुंचा सकती है, सही ना अवसर देती है, जबकि गलत ना कई अवसर छीन भी सकती है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिन्हें दूसरों को नाराज करना पसंद नहीं होता या जो किसी अज्ञात भय से ग्रस्त होते हैं, वे सही ना कहने में भी हिचकिचाते हैं। ना कहना भी एक कला है। परिस्थिति, सामने वाले व्यक्ति की मानसिकता और विषय की महत्ता को समझकर प्रेम पूर्वक, समझदारी से और स्पष्ट रूप से ना कहना सीखना चाहिए। यदि कोई कहे नहीं, मुझे ये नहीं करना, तो ये कठोर और असंवेदनशील ना मानी जाती है। इसके बजाय विनम्र तरीके से कहा जा सकता है, माफ कीजिए, मुझसे ये संभव नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, अभी ये मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे दुख है कि मुझे मना करना पड़ रहा है। कभी कभी कारण बताते हुए भी ना कही जा सकती है, अभी मैं व्यस्त हूं, परिवार के साथ किसी सामाजिक कार्य में जुड़ा हूं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, व्यवसाय में अचानक काम आ गया है। कुछ लोग ना कहते समय विकल्प भी देते हैं, शायद ये तरीका आपके लिए बेहतर हो, अगर ये काम अगले महीने का हो तो मैं सोच सकता हूं, आप इस तरह करें तो अधिक उचित रहेगा। ना कहते समय आत्मविश्वास भी जरूरी है। शब्दों के साथ शरीर की भाषा भी विनम्र होनी चाहिए ताकि सामने वाले को आपके इरादों पर संदेह न हो। हां कहने के लिए सकारात्मक परिणाम की संभावना होनी चाहिए, सहायता का भाव होना चाहिए, क्षमता, समय और परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। परिणाम में पवित्रता, सात्विकता और नैतिकता की संभावना होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे और सम्मान बना रहे। किसी के खुश या नाराज होने के आधार पर हाँ या ना नहीं तय करनी चाहिए। ये सोचकर निर्णय नहीं लेना चाहिए कि कोई गुस्सा होगा या संबंध बिगड़ जाएंगे। नहीं, ये डर होना चाहिए कि लोग हमें गलत समझेंगे या सामाजिक अस्वीकृति होगी। नैतिकता के आधार पर दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए। हाँ या ना उत्तर देने की भी एक कला होती है। सही उत्तर सही तरीके से दिया जाए तो शांति बनी रहती है, समय और ऊर्जा बचती है और लंबे समय में संबंध भी बेहतर हो सकते हैं। जैसे ना कहना आवश्यक है, वैसे ही हाँ कहना भी उतना ही आवश्यक है। जैसे असत्य को हटाना जरूरी है, वैसे ही सत्य की स्थापना भी जरूरी है। जैसे अधर्म का नाश आवश्यक है, वैसे ही धर्म की स्थापना भी जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जिस बात को हम पसंद नहीं करते उसके लिए ना कहने में संकोच नहीं होता, लेकिन सही बात के लिए हाँ कहने में हिचक होती है। इसलिए शांत मन से एकाग्रता के साथ विचार करके तय करना चाहिए कि कहाँ हाँ कहना है
और कहा ना, और फिर उसे विनम्रता के साथ व्यक्त करना चाहिए।